बेस्ड ऑन रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, स्लैब। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल हम आज डिस्कस करते हैं, कुछ आप नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, आपके पास जैसे आपके पास ये एक मीडियम है, यहाँ वाटर भरा हुआ है। ठीक है, यहां से इस हाइट पे कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मीडियम है, वाटर है मान लिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दे रहा है आपसे कि ये जो डेप्थ है ना, ये डिस्टेंस दे रखी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो नीचे आपके पास यहां नीचे कहीं ये μw 4/3। ठीक है, ये आपके पास ऊपर मान लिया आपके पास कोई बर्ड है, कोई भी बर्ड है ये यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे फिश कंसीडर कर लो, ये फिश है। ठीक है, तो आपके पास ये फिश जो है डेप्थ से यहाँ पे 18 सेंटीमीटर की दूरी पे, कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ये रखा हुआ है आपके पास। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट पार्ट में फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ द फिश, फाइंड द एपरेंट डेप्थ of the fish as seen by bird। ठीक है, क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछ रहे हैं फाइंड द apparent depth of the bird as seen by fish, as seen by fish। ठीक है, तो आपके पास ये एपरेंट है, तो आपके पास एक फिश है, एक बर्ड है। ठीक है, तो एक बार बर्ड फिश को देख रहा है, एक बार फिश बर्ड को देख रही है। देखो अब इससे पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन से अभी जो मैंने एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ समझाया, उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे पास, कि पहले एपरेंट डेप्थ किस कौन देख रहा है आपके पास, पहले कौन देख रहा है, एपरेंट डेप्थ ऑफ द फिश एज सीन बाय बर्ड। ए पार्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नोट कर लो, फिर मैं सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट करते हैं। कर लिया क्वेश्चन नोट? तो देखो कौन देख रहा है, बर्ड देख रहा है। कौन देख रहा है बच्चों, बर्ड। ठीक है, यहां से बर्ड देख रहा है, ये बर्ड देख रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, μ2/μ1 d/d। d क्या था, रियल डेप्थ, d' क्या था, एपरेंट डेप्थ। d क्या था, ये बार बार नहीं लिखूंगी मैं, आप याद रखो, रियल डेप्थ, और d' क्या निकाला था आपने, एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया बेटा, μ1 वो मीडियम है जहां रे जा रही है, रे कहाँ जाएगी, आंखों में, रे कहाँ जाएगी, आंखों में, और मीडियम किससे जा रही है, वाटर से। क्योंकि आपके पास ऑब्जर्वर कौन है, बर्ड, और रे ऑब्जेक्ट कौन है, अब फिश। आपके पास ऑब्जेक्ट क्या बन गया, फिश, तो ऑब्जेक्ट से रे जाएगी इसके पास, तभी तो ये देख पाएगी फिश, बर्ड। ऑब्जेक्ट से रे जाएगी तभी तो ये बर्ड इसको देख पाएगा बच्चों। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ से, μ2 का मीडियम कितना, वाटर का 4/3। ये ध्यान रखना, ये μ2 μ1 ही यूज करूंगी मैं हमेशा, बस ये ध्यान रखना है कि रे जहां जा रही है वो μ1, और जहां से जा रही है वो μ2। ऑब्जेक्ट से जाएगी रे, और कहां जाएगी, ऑब्जर्वर पे जाएगी। ठीक है, तो ये क्या μ1 क्या होगा, 1। मैंने भूल भी जाओ तो अपने माइंड में इस पिक्चर को याद रखा करो, भूल भी जाओ तो इस पिक्चर को याद रखो। ये डायग्राम ध्यान रहेगा कि ये रे यहाँ से ये μ2 था, ये μ1 था। रे किधर जा रही थी, इधर ऑब्जर्वर रखा था आपने, इस फिगर को माइंड में रख लो, फिर याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये बना डी रियल डेप्थ। रियल डेप्थ कहां से लेते थे, फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द सरफेस से डेप्थ लेते थे। तो सरफेस से ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 18 सेंटीमीटर। सब्जेक्ट से
ऑब्जेक्ट, ये यहाँ से ऑब्जर्वर कितने डिस्टेंस पे रखा, 18 सेंटीमीटर डिवाइड बाय डी डैश। डी डैश कितना आया बच्चों यहाँ से, 18 इंटू 3/4। कटता है तो काट लो, इसको थोड़ा बस 16 लिख लो, 18 की बजाय, कट जाएगा बस 16 लिख लो। ये मैंने अपनी मर्जी से हाइट ली थी, ठीक है, तो आप 16 लिख लो, बस कट जाएगा और कुछ नहीं, बस कट जाएगा। तो ये 16 का मतलब 4 से कैंसिल, तो ये 12 आ गया। ये तो पॉइंट में लेके घूमते रहेंगे आंसर को बार बार। तो ये कितना आ गया, बाकी पेपर में जो भी दे रखा वही करना पड़ेगा, ये तो मैं थोड़ा इजी कैलकुलेशन के लिए करवा देती हूँ। कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो एपरेंट डेप्थ कहाँ पे होगी उसकी, 12 सेंटीमीटर पे, मतलब इमेज कहाँ बनेगा, 12 सेंटीमीटर। कहाँ से, सरफेस से, कहाँ से, सरफेस से, सरफेस से 12 सेंटीमीटर, सरफेस से 12 सेंटीमीटर पे क्या बनाएगा, वो इमेज बनाएगा। सरफेस से 12 सेंटीमीटर, सरफेस से 12 सेंटीमीटर। अब उसने क्या पूछा था आपसे, फाइंड द एपरेंट डेप्थ, फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ द फिश एज सीन बाय बर्ड, एपरेंट डेप्थ ऑफ द फिश एज सीन बाय बर्ड। तो बर्ड का आंसर, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में मिलेगा आपको 12, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है बच्चों आपके पास 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है आपका नन। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। अब पूरा दिमाग चलेगा इसके अंदर, पूरा माइंड ट्विस्ट होगा क्वेश्चंस में। बताइए कौन सा, 12 सही है, 36 सही है, 16 सही है, 12 सही है, गलत है 12। अब उसने क्या कहा, 36 सही होगा, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही बच्चे। क्यों 36 क्यों सही होगा बच्चों, क्योंकि देखो एज सीन बाय ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर देख रहा है ना, तो यहां से ऑब्जर्वर की डिस्टेंस कितनी है, तो आपके पास आप लिखोगे एपरेंट डेप्थ एज सीन बाय बर्ड। तो बर्ड से कितनी हो जाएगी, 12 + 24 कितनी आ जाएगी, 36 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना आएगा, 36 सेंटीमीटर। समझ आई बात, नोट करिए जल्दी से, जल्दी से नोट करो। जल्दी नोट करो, कर लिया। अब देखो क्वेश्चन का बी पार्ट। अब आपको अलग अलग रटना नहीं है, एयर से डेंसर, डेंसर से एयर, कुछ नहीं रटना, बस ये याद रखो कि μ2 क्या है और μ1 क्या है, ये माइंड में ध्यान रखना है आपको। तो अब देखो सेकंड पार्ट में देखो बच्चों, तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि अब की बार कौन देख रहा है, फिश, ठीक है, एपरेंट डेप्थ ऑफ द बर्ड निकालनी है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा था, फाइंड एपरेंट डेप्थ ऑफ द बर्ड, ऑफ द बर्ड एज सी बाय फिश। अब की बार कौन देख रहा है बच्चों, फिश देख रहा है, तो फिश ऑब्जर्वर है, तो फिश की आंखों में क्या आनी चाहिए, रे आनी चाहिए, तो रे इधर आ रही है, रे इधर आ रही है, तो μ1 क्या हुआ, μ1 बाय μ2 क्या था, d बाय d डैश, ये फॉर्मूला था। तो μ1 वो है जहां रे आ रही है, μ1 वो है जहां रे आ रही है, रे कहाँ आएगी, आंखों में, आंखों में मतलब जहां ऑब्जर्वर होगा, जहां पे ऑब्जर्वर होगा। तो μ2 क्या बन गया आपका, μ2 की वैल्यू 4/3, और μ1 कहाँ पे आ रही है आपके पास, सॉरी μ2 क्या है 1, μ2 की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों 1, कहाँ आ रही है, वाटर में, कहाँ पे आ रही है, वाटर में, तो क्या बनेगा 4/3, d इज इक्वल टू d क्या, रियल डेप्थ, फिश की डेप्थ, ये सॉरी बर्ड की डेप्थ फ्रॉम द सरफेस कितनी है 24, तो 24/d डैश। बताओ इतना समझ आया मैंने क्या लिखा, ये बात क्लियर हुई या फिर से रिपीट करूं एक बार। देखो क्वेश्चन चेंज हो गया, देखो मैंने बार बार ये बात की ध्यान रखो, आपको अपने पिक्चर में माइंड में ये बना लो, कहीं पे कुछ भूल जाते हो तो कि ये आपका ये ध्यान नहीं रहता, भूल जाते मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है, रट्टे मत मारो। ये आपका ऑब्जर्वर था, तब आपने कहा कि ये μ2 है, ये μ1 है,
तो रे किधर जा रही थी, μ1 की तरफ। हाँ हाँ, रे किधर जा रही थी, μ1 की तरफ आइज में। तो आइज ऑब्जर्वर जहां होगा वो μ1 है, ऑब्जर्वर जहां होगा ना वो μ1 है। ऑब्जर्वर मतलब जहां आंखें होगी, आंखों में रे जाएगी बच्चों, जब तो वो इमेज देखेगा। ठीक है, तो μ1 क्या है बच्चों, μ1 वो मीडियम है जहां रे जा रही है। तो रे कहाँ जा रही है, आंखों में, फिश देख रही है, तो फिश देख रही है ना, तो रे फिश का मीडियम क्या है 4/3। ठीक है, अब μ1 रे कहाँ से आ रही है, μ1 से। ठीक है, बराबर डी अपरेंट डेप्थ फ्रॉम द सरफेस। सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करनी है, फ्रॉम द सरफेस से मेजर करनी है। तो ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, बर्ड की यहाँ से 24 डिवाइडेड बाई डी डैश। तो ये बन जाएगा डी डैश इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू 24। तो डी डैश कितना हो गया, 24 इंटू 4/3। तो डी डैश कितना आ गया 32 सेंटीमीटर। डी डैश कितना आ गया 32 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। ठीक है, अब उसने कहा है क्या आंसर 32 सेंटीमीटर है, क्या आंसर 32 सेंटीमीटर है। उसने कहा एज सीन बाय फिश। ये डिस्टेंस तो कहां से आई है बच्चों, सरफेस से। मैडम मैं सोचा 2 बजे तक चलेगी क्या क्लास, फिर केमिस्ट्री की टेस्ट तैयारी कर। देखो यहाँ से डी डैश कितना बच गया बच्चों 32, लेकिन देखो ये जो इमेज बनी बच्चों ये सरफेस से बनेगी, सरफेस से कितने पे 32 पे, मतलब हायर, यहाँ आगे कहीं बनेगी इमेज, यहाँ कहीं बनेगी। ठीक है, अब आपके पास क्या चाहिए, डिस्टेंस आपको कहां से चाहिए, फिश से, फिश से। तो apparent depth as seen by fish, as seen by fish। फिश ने कहां से दिखेगी 32 + 16, 32 + 16 कितना आ गया 8 और 4 48 सेंट, कितना आ जाएगा 48 सेंट। समझ आया कंसेप्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर जल्दी नोट करिए। ठीक है, नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आगे। ये है बच्चों आपके पास, ये मीडियम दे रखा है, ये एक ऑब्जर्वर है, यहां से ये डिस्टेंस दे रखी है उसने 20 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है कुछ आपके पास 15 सेंटीमीटर, और यहां से 10 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एयर है, ये गिलास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ये फिर से एयर है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द इमेज सीन बाय द ऑब्जर्वर, फाइंड the apparent depth as seen by the eye। आई बना रखी है ना, मैं आई लिख देती हूँ, ये आई देख रही है, आई मतलब आंखें, आंख। ठीक है, ये आपके आंखें देख रही है इसको यहाँ से, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। तो बताइए इसके द्वारा इमेज कैसे बनेगी, कैसे सोल्व करोगे आप इस चीज को, इस चीज को यहाँ से आप कैसे सोल्व करोगे। यहाँ से देखो, जब ऐसे देते हैं ना बच्चों, 2-3 मीडियम दे रखे हैं, तो आपको देखो बेसिक तरीका क्या है सोल्व करने का। वहां से देखो, अब आप हमेशा सारा कहां से देखते हो, इंटरफेस से। तो सबसे पहले ऑब्जर्वर को यहाँ बैठा दो, ठीक है,
देखेगा कि यहाँ से इसको ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे दिख रहा है, 10 सेंटीमीटर पे। तो म्यू2 ये सब उसको फर्स्ट इंटरफेस कह दो, इसको सेकंड इंटरफेस कह दो, क्योंकि रे फर्स्ट और सेकंड दोनों में से पास होती हुई आएगी। तो फर्स्ट इंटरफेस के लिए बात करते हैं, फॉर फर्स्ट इंटरफेस। ठीक है, तो क्या बनेगा, म्यू2 बाई म्यू1 डी बाई डी डैश, म्यू2 बाई म्यू1 डी बाई डी डैश। म्यू2 कौन क्या होता है, म्यू1 कौन सा, जहाँ पे रे आ रही है, तो रे किधर जा रही है, इस मीडियम में, और ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से टकरा के रे इधर जाएगी। ठीक है, तो म्यू2 कितना बना 1 और म्यू1 कितना बना आपका 1.5। डी कितना, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ कितनी है आपके पास, यहाँ से सरफेस से, इस सरफेस से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ, 10 इंटू डी डैश। तो डी डैश कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 10 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई, तो ये 1.5 को हटाओगे तो 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आया 15 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ से इमेज, यहाँ से इस इंटरफेस से इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, यहाँ पे इमेज आई 15 सेंटीमीटर पर बनेगी। इमेज आई कहाँ पे बनेगी, एट द 15 सेंटीमीटर पर यहाँ पे इमेज बन जाएगी। ठीक है, पहला केस में। ठीक है, अब जल्दी नोट करिए इस पॉइंट को, जल्दी नोट करिए बच्चों इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इमेज को मैं जो बाद में जो बन रही है उसको रेड पेन से दिखा रही हूँ। तो ये इमेज बच्चों कितने डिस्टेंस पे बनेगी, 15 सेंटीमीटर। कितने में बनेगी बच्चों, 15 सेंटीमीटर। हो गया। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट देखिए बच्चों, आगे यहाँ से अब देखो ऑब्जर्वर यहाँ पे, ऑब्जर्वर यहाँ पे। तो देखो बच्चों, इस फर्स्ट फेस के द्वारा बनी हुई इमेज, फर्स्ट फेस के द्वारा बनी हुई इमेज इस आइज के लिए किसका काम करेगी, वो ऑब्जेक्ट का। तो ये क्या कहलाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये मैंने मिरर कॉम्बिनेशन में भी समझाया था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सरफेस के द्वारा बनी हुई इमेज सेकंड सरफेस के लिए किसका काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी बच्चों, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, अब की बार रे यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। रे किधर से जा रही होगी, रे यहाँ से जा रही होगी इस ऑब्जेक्ट के अंदर। रे कहाँ से जा रही है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, सेकेंड इंटरफेस में, ग्लास से। तो क्या लिखेंगे, म्यू2 बाई म्यू1 डी बाई डी डैश। ठीक है, म्यू2 बाई म्यू1 डी बाई डी डैश। रे कहाँ जा रही है, इस पे, तो यह है 1 एयर में जा रही है, कहाँ से जा रही है, ग्लास से, 1.5। डी कितना है, इस सरफेस से रियल डेप्थ, इस सरफेस से रियल डेप्थ कितनी लिखोगे ऑब्जेक्ट की, यहाँ से, तो ये कितनी होगी, यहाँ से 15। देखो 15 तो ये हो गई, और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है 15, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है 15 ये 15 ये, तो कितनी होगी 30 डिवाइड बाई डी डैश। तो डी डैश कितना आया, 30 डिवाइड बाई 1.5, 1.5 कटोगे 30, तो ये कितना है 20 सेंटीमीटर। तो यहां से इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगी बच्चों, यहां से इमेज बनेगी आपके पास, यहां से इस सरफेस से 20 सेंटीमीटर। तो 15 तो ये है ही, तो यहाँ नीचे कहीं आके, यहाँ नीचे कहीं आके 20 सेंटीमीटर पर, ये आई डैश कह देती हूँ। फाइनल इमेज, फाइनल इमेज क्या बनी, आई डैश। आई देख रही है, किससे देख रहा है, आई से। तो आई से ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 20 सेंटीमीटर। 20 देखो, ये आपके पास 15 तो ये पहले इतनी थी, और ये यहां से यहां तक की कितनी बन गई, 20। मैं थोड़ा साइड में दिखा दूं इसको, यहां दिखा रही हूं, देखो ये तो टोटल थी यहां से सरफेस की, यहां से ये यहां से इमेज बनी आई डैश, तो ये कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन एज सीन बाई आई, किससे बात कर रहा है, आई से। तो आपके पास क्या लिखोगे, एपरेंट डेप्थ एज सीन बाई आई कितनी बनेगी, 20। 20 तो ये बनी रही इस सरफेस से, और 20 ये ऊपर है, ये कितनी है, यहां से यहां तक की 20 दे रखी है ना क्वेश्चन में, तो कितनी बन जाएगी ये 20 + 20 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ आया कुछ, बताइए क्वेश्चन में कुछ समझ आया नहीं आया, अरे बताओ। तो ये बेसिक ध्यान से सोचना है, बस एक ही बात ध्यान
मैंने देखो और कुछ ट्रिक नहीं करी कि μ2 क्या है और μ1 क्या है। μ1 वो मीडियम है जहां रे आ रही है, μ2 वो मीडियम है जहां से रे जा रही है। बाकी सब सोल्व हो जाएगा। नोट करिए इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन और करवाते इसको। ऐसा ही सेम क्वेश्चन रिपीट करते हो फिर अच्छे से आ जाएगा। नोट करिए एक बार इस क्वेश्चन को, कर लिया नोट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपके पास ये दो मीडियम है, एक मीडियम ये है और एक मीडियम ये है, ठीक है। यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इस मीडियम से ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये डिस्टेंस है बच्चों 20 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस है यहां से 15 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस है यहां से 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तीन डिस्टेंसेस दे रखी है आपके पास। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ऑब्जर्वर है यहाँ पे ये। और ये है बच्चों ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन में वही पूछ रहा है, फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट ओ, फाइंड एपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट O as seen by eye, as seen by eye। ये आई देख रही है यहाँ को, तो एक मीडियम है, बीच में मीडियम है, ठीक है। इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा बच्चों, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा आपको 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा आपको 2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा 1। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको गिवन। तो बताइए कैसी इमेज उसको दिखाई देगी। ट्राई करो पॉज करके सारे बच्चे, इसको ट्राई कर लिया सबने। देखो एक बार कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से ध्यान दो, यहां से देखिए, हाँ सेम ही है बिल्कुल। देखो आईज को यहां बना लो, ठीक है, और भी कुछ ना समझ आए। ये ऑब्जेक्ट है, उससे यहां से इस सरफेस से ले जाएगी, इमेज बनाएगी, ठीक है। तो यहां से आपके पास वही लिखोगे μ2 बाई μ1 d बाई d डैश। μ1 वो मीडियम है जहां रे जा रही है, रे इस मीडियम में जा रही है 2 में, तो μ1 बाई 2। आइज में जाएगी ना, जा रही है वो μ1 है, आंख जहां होगी ना वो μ1 है, ऑब्जर्वर जहां होगा वो μ1, इतना ध्यान रखो, ठीक है। जा इधर रही है, कहां से जा रही है, एयर से, तो 1/2। डी क्या, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ ये ऑब्जेक्ट यहां से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ, 15 सेंटीमीटर पे, कितने पे रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर पे, ठीक है, डिवाइड बाय डी डैश, ठीक है। इसको भी tan लिख लो, इसको tan लिख लो ताकि कट जाएगा इजीली, इसको tan लिख लो, अरे tan लिख लो थोड़ा कट जाएगा इजीली, और कुछ नहीं है। कितना बन जाएगा, डी डैश 20 सेंटीमीटर, डी डैश कितना बनेगा आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मतलब ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट यहां से जब इमेज बनाएगा तो कितने डिस्टेंस पे बनाएगा, 20 सेंटीमीटर पे इमेज बनाएगा रिफ्रैक्ट होकर। कितनी डिस्टेंस पे इमेज बनाएगा ये आपके पास, 20 सेंटीमीटर पे। यहां से कोई डिस्टेंस ये आपके पास 10 और 20 कहीं आगे, यहाँ कहीं इमेज बनाएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट में आ जाओ, ज्यादा नहीं खींच रही, फिर ये डायग्राम गड़बड़ हो जाएगा, सारा काला पीला हो जाएगा। अब ऑब्जर्वर यहाँ पे है, अब आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ, ठीक है। तो यहां से इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रही है बच्चों, 20 सेंटीमीटर पे। इस सरफेस से इमेज कहां पे बन रही है, 20 सेंटीमीटर पर, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये इसको देख रहा है, तो ये इस इमेज के द्वारा ये जो इमेज बनी आई, ये जो इमेज आई बनेगी वो इसके लिए किसका काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। किसका काम करेगी, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो μ2 बाई μ1 d बाई d डैश, d बाई d डैश। तो μ1 वो मीडियम में जा रहे आ रही है, आ किस में रही है, 1 में, आ किस में रही है,
1 में, μ2 जहां से जा रही है 2, ठीक है। डी रियल डेप्थ, रियल डेप्थ इस सरफेस से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो 20 हियर 20 ये 40 डिवाइड बाय डी डैश, तो डी डैश कितना आ गया 40 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये भी कितने पे बनाएगा बच्चों 20 सेंटीमीटर पर, ये भी कितने पे बनाएगा 20 सेंटीमीटर पर इमेज बनाएगा आपके पास, ठीक है। नोट करिए जल्दी से। ये थोड़ा सेम आ गया ना, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है आपको, मैं मीडियम चेंज कर लो, मैं एक और क्वेश्चन करवा दूंगी ऐसा ही, इसको कर लो कोई दिक्कत नहीं। ये जो आ रहा है वो हमारा आंसर सही। उसने कहा ये फाइनल इमेज कितने बनाएगा 20 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से 20 मतलब यहाँ पे कहीं इमेज बनाएगा, यहाँ से 20 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ पर ही कहीं वो इमेज बना देगा। अरे कुछ नहीं करा बेटा मैंने, सिर्फ देखो इस मीडियम के लिए बात करोगे, अब आई यहाँ है, ठीक है, तो इमेज जहाँ आई रे आईज होती है वहां रे जा रही हो μ1 होता है ऑब्जर्वर के लिए μ1, रे कहाँ जा रही है μ1 मीडियम में, रे कहाँ जा रही है μ1 मीडियम में, कहाँ से मीडियम 2 से, तो 2 डिवाइड बाय 1 हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू डी क्या रियल डेप्थ, तो यहां से देखो आई यहाँ है इस सरफेस से, ये फर्स्ट सरफेस ये सेकंड सरफेस, तो सेकंड सरफेस से वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, ये 20, तो ये होगी 20, ये तो कितनी होगी 40, ठीक है। तो डी डैश कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। उसने कहा था एज सीन बाई आई, एपरेंट डेप्थ एज सीन बाई आई कितनी आ जाएगी आपके पास आई के लिए, आई यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे 10 सेंटीमीटर, तो ये कितने में इमेज यहाँ पे आई डैश इमेज कितने में बनी 20 पे, तो कितना आ जाएगा 20 जमा 10 कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या आएगा 30 सेंटीमीटर। पीछे वाला इक्वेशन है सेम, अब इसी क्वेश्चन में थोड़ी चेंज कर लो आप लोगों को, 20 लग रहा है सेम आ गया, तो इसको मान लिया 20 मान लो, ये मान लिया 20 है, ये मान लिया 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये मान लिया आपका 10 सेंटीमीटर ही है, ये मीडियम 1.5 है, ये मीडियम 2 मान लो, मीडियम भी 2 चेंज कर दो। चलो अब निकालो इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है बस मैंने डिस्टेंस ही चेंज कर दी बच्चों, क्वेश्चन सेम है, इसको नोट करो एक बार जल्दी, फिर अगले क्वेश्चन को करते हैं। इसको नोट करो जल्दी से, कर लिया। अब देखो अब से ध्यान से दो, अब फिर से ध्यान से देखो, नहीं आया तो ध्यान से दोबारा से देखो, ये दोनों इन दोनों फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर, ये आई है ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ध्यान से देखो, तो इस सरफेस से फॉर्मूला क्या लगाओगे फॉर फर्स्ट सरफेस क्या लिखोगे μ2 बाई μ1 इज इक्वल्स टू डी बाई डी डैश। μ2 क्या है, रुको सुन लो एक बार कर लो, μ2 क्या है, वो मीडियम जहां पे रे जा रही है, जहां से जा रही है, μ1 वो मीडियम है जहां पर रे आ रही है, बार बार कह रही हूँ μ1 वो मान लो जहां आईज है, μ1 मतलब आईज यहां से देखेगा वो, तो क्या बना μ2 कितना है आपके पास 1, μ1 क्या हो गया आपका 1.5, रियल डेप्थ क्या थी सरफेस से ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, सरफेस से ऑब्जेक्ट कितना 20 सेंटीमीटर, तो डी डैश कितना आ गया यहाँ से 20/1.5, तो डी डैश आ गया 20/1.5, मतलब ये आपके पास और हो जाएगा, यहाँ से कुछ कटता है वो काट दो, तो ये आ जाएगा आपके पास कि ये डिस्टेंस यहाँ से 15 पे कट जाएगा, इसको 30 लिख लो फिर आप, चलो मैं लिख लेती जो भी आ रहा है, 5 दिए 15, 5 हो गए 20, ये आ गया 40/3, तो डी डैश कितना आ गया आपका 40/3, ठीक है। 13 कैसे आएगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी क्या, 13 कैसे आएगा आपके पास यहाँ से, अच्छा सही है मल्टीप्लाई होगा, ठीक है सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी थी। डी डैश क्या हो जाएगा 20 × 1.5, तो डी डैश कितना आएगा 20 × 15/10, तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, डी डैश कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर,
तो ये यहां से इमेज, इस सरफेस से इमेज आई बनेगी बच्चों, इस सरफेस से ये इमेज आई बनेगी। कहां पे? 30 सेंटीमीटर। कहां पे बनेगी? 30 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो अब आपके पास ये देखो 30 सेंटीमीटर पर है ये इमेज। अब देखो, अब ये आपके पास आई यहां से देख रहे हैं, इस सरफेस से। तो इस सरफेस से वर्चुअल ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे हो गया? इस सरफेस से 30, ये 60 हो गया। अब देखो फॉर सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस ध्यान से देखो, ध्यान से। सेकंड सरफेस के लिए फॉर्मूला वही लगा रही हूँ, μ2 μ μ1 d डैश बाई d बाई d डैश, रियल डेप्थ डिवाइड बाई अपरेंट डेप्थ। तो d μ2 कितना है बच्चों? μ1 वो मीडियम होता जहाँ रे आ रही होती। रे कहाँ आ रही है? इस मीडियम में। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। ठीक है, सॉरी, इस मीडियम का रिफ्रैक्ट रे जहां से आ रही है, आइज यहाँ है ना, तो आइज वाला μ1, तो ये बना आपके पास 2, ये आपका 1.5। डी कितना बना? अब इस सरफेस से वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो इस सरफेस से वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये होगी 30 प्लस 30 60 डिवाइड बाय डी डैश। तो डी डैश कितना हो गया बच्चों? यहाँ से 60 मल्टीप्लाई बाय 2 1.5, पॉइंट को हटाओगे 1 0 और ऊपर चली जाएगी। तो ये आ गया आपके पास डी डैश इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। डी डैश कितना आया? 80 सेंटीमीटर आ गया। उसने कहा एज सीन बाय आई। ठीक है, तो एपरेंट डेप्थ एज सीन बाय आई, तो आई इस सरफेस से कितनी दूर है? 10, तो 80 जमा 10 कितना आ जाएगा? 90 सेंटीमीटर। समझ आया? बताओ आप समझ आया? क्वेश्चन नहीं समझ आया? बोलिए, क्लियर हुआ? बोलो बच्चों, जल्दी बोलो। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के वीडियो लेक्चर का, फिर फास्ट जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो लेक्चर का, जल्दी देखो। ओके ओके, देखिए क्वेश्चन देखिए। ये आपके पास टैंक है, ठीक है, ये आपके पास एक टैंक दे रखा है और ये यहां से एक आई है। यहाँ पे कोई फिश रखी हुई है, यहाँ पे क्या रखी हुई है? कोई फिश रखी हुई है आपके पास। ठीक है, ये डिस्टेंस सरफेस से ये फिश की जो डिस्टेंस है ये 16 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर पे दे रखी है? ये 16 सेंटीमीटर पर दे रखी है। ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, ये एक सरफेस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है। यहाँ पे क्या रखा हुआ बच्चों? एक मिरर रखा हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या कह रहा है आपसे? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू इमेज, फाइंड द distance between the two image, find the distance between the two image as seen by eye, as seen by eye। ठीक है, फर्स्ट है one without reflection, one without reflection, सेकंड है विद रिफ्लेक्शन, वन विद रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नोट करिए जल्दी से एक बार, फिर क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखो ये मिरर है, ये फिश रखी हुई है, ठीक है, ये क्या है? फिश रखी है, आई इसको देख रही है, आई इसको देख रही है, तो ये ऑब्जेक्ट
रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, एक इमेज सीधी बन रही है, मिरर से वहां पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, क्या बनेगा वही, मैं कंसेप्ट वही लगा रही हूँ, μ2 बाई μ1 d बाई d डैश। ठीक है, μ2 क्या है बच्चों, यहाँ पे μ2, μ1 है जहां पे आई है, μ1 वो है जहां आई है, μ1 वो मीडियम है जहां पे आई है आपके पास, आई इसमें एयर में रखी हुई है, ये वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। ठीक है, तो ये बना आपके पास 1.5 डिवाइड बाई 1। ठीक है, डी डिस्टेंस कितनी दे रखी है ऑब्जेक्ट की सरफेस से, 16 सेंटीमीटर इंटू डी डैश, तो डी डैश कितना हो गया 16 डिवाइड बाई 1.5, तो डी डैश आ गया 16 डिवाइड बाई 15, कटता है तो काट दो, अदरवाइज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आ गया आपके पास 32 बाई 3, तो आ जाएगा 10.6 सेंटीमीटर, तो डी डैश कितना आ जाएगा आपके पास 10.6 सेंटीमीटर। नोट करिए एक बार इतना, तो पहली इमेज कितने में बनेगी 10.6 सेंटीमीटर पे, नहीं आया। अरे देखो वो ये कह रहा है कि पहले मिरर को भूल जाओ, पहले केस में कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तो ये मिरर नहीं है, यहाँ पे कोई मिरर नहीं है पहले केस में, पहले केस में सिर्फ बच्चों ये सिचुएशन है, ये ध्यान रखो। ठीक है, तो पहले केस में ये आई इस फिश को देख रही है, कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक होगी भाई, क्या आ रहा है कैलकुलेशन के अंदर, अच्छा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहा हो, ये 4/3 होगा बच्चों, ये मैं गलत कर गई, ये गिलास का होता है। चलो मैं कर देती हूँ दोबारा, मुझे क्लियर नहीं हो रहा आप क्या कहना चाह रहे हो। देखो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, ठीक है, इंटू μ1 1 हो गया, तो क्या बना बच्चों ये d डैश इज इक्वल्स टू 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये 4 से कैंसिल हो गया, तो ये 12 सेंटीमीटर आ गया, आपकी बार और सही हो गया, 1.5 की बजाय 4/3 ले लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, डी डैश कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, मतलब पहली इमेज ये आई की डिस्टेंस भी दे रहा है सरफेस से, शायद कुछ आई से सरफेस की डिस्टेंस नहीं दे रखी उसने। ठीक है, तो पहली इमेज कितने पे बनेगी 12 सेंटीमीटर पर, पहली इमेज कितने पे बनेगी बच्चों 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब आई सरफेस पे रखी हुई है, आई की कोई हाइट नहीं दे रहा बच्चों, वो आई की कोई सरफेस से डिस्टेंस नहीं दे रहा, तो इसका मतलब आई सरफेस पे है। क्या जूम करेंगे आई कहाँ पे है, ये आई जो है सरफेस पे रखी हुई है। ठीक है, बात आई समझ में यहाँ पे, तो यहाँ से सीधी अपरेंट डेप्थ कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो ये पहला केस था जब कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, उसने क्वेश्चन में कहा विदाउट रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या, मतलब यहाँ से इमेज 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बन जाएगी, पहली इमेज कितने में बनेगी बच्चों 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। मैं फिर से मार्क करती हूँ इसको, ये डिस्टेंस यहाँ से कितने में बनेगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आई इमेज बन गई यहाँ से। ठीक है, नोट करिए एक बार, फिर सेकंड केस की बात करते हैं, जल्दी नोट करिए। कर लिया नोट, नेक्स्ट देखो आगे, फिर क्या कह रहा है वन विद रिफ्लेक्शन, दूसरी इमेज किसके कारण बन रही है बच्चों रिफ्लेक्शन के कारण, किसके कारण बन रही है रिफ्लेक्शन के कारण। अब देखो ध्यान से, देखो यहां से, देखो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये मिरर है, यहाँ पे ये क्या है बच्चों मिरर है, ये आपकी बार यहाँ पे क्या रखा हुआ मिरर, प्लेन मिरर। ठीक है, अब जब यहाँ पे मिरर है बच्चों, तो देखो ये बात आपने पढ़ी है, मिरर के अगर इधर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ, तो मिरर के इधर इमेज 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगी। ठीक है, तो ये मिरर से इधर ये ऑब्जेक्ट है, ये फिश यहाँ रखी हुई है, कितने पे 8 सेंटीमीटर पे, कितने पे रखी हुई है 8 सेंटीमीटर पे। तो इस मिरर से ये इमेज कहीं पे, ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में आइज को यहाँ नहीं दिखेगा, ये मिरर के अंदर दिखाई देगा, कितने में दिखाई देगा 8 सेंटीमीटर पे, कितने में दिखाई देगा बच्चों ये 8 सेंटीमीटर पर उसको वो क्या होगा दिखाई देगा। अब वही कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ से, μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू d बाई d डैश।
रियल डेप्थ, तो ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 8 और 8 16 डिवाइड बाय डी डैश, तो डी डैश कितना आया 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये बना 4 चौक 16, तो ये भी कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ये भी कितने में बना रहा है 12 सेंटीमीटर पे, ठीक है। ये भी कितने में बना रहा है बच्चों आपके पास 12 सेंटीमीटर पर ही बना रहा है, मतलब कि ये जो इमेज बनेगी यहाँ से, तो ये दोनों सेम ही बनेगी, यहाँ से भी डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों 12 सेंटीमीटर, यहाँ से भी डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों 12 सेंटीमीटर, तो एपरेंट शिफ्ट कितना हुआ उसमें, एपरेंट शिफ्ट बिटवीन द टू इमेज, शिफ्ट बिटवीन टू इमेज कितना हो गया बच्चों 0, अरे 12 माइनस 12 कितना हुआ 0, 12 माइनस 12 का मतलब क्या हुआ 0, यहाँ से भी वो 12 बन रही है, यहाँ से भी वो 12 बन रही है, तो कोई चेंज वहां पे नहीं होगा आपके पास, ठीक है। समझ आई बात यहाँ से या नहीं समझ आई, ठीक है, नोट करो एक बार जल्दी से, नोट करिए। अब इसी केस को मैं थोड़ा चेंज भी करके बता देती हूँ, इसी केस में मान ले आपको ये लग रहा होगा हमेशा ऐसा होगा, तो हमेशा 0 नहीं होगा। देखो अगर मान ले ये 16 है, इसको मैं 24 ले लेती हूँ, ये डिस्टेंस कितनी है सी पार्ट लिख लो, ये डिस्टेंस 8 की बजाय 24 कर दी, तो ये नीचे भी कितना हो जाएगा 24, नीचे भी इमेज डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों 24 हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो आपके पास एक कोई मिस्टेक कर दी बच्चों हमने पहली बार में इसमें, एक मिनट रुको, मैं यहां से लिखी 8 8 16, एक मिनट रुको बच्चों 8 ही लेते हैं, रुको रुको रुको, शायद कहीं कोई मिस्टेक होगी, ये 8 8 16, ये बच्चों सरफेस से लोगे ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे सरफेस से, आप यहां से मेजर कर गए, कहां से मेजर करोगे सरफेस से, सरफेस ये है, तो सरफेस से कितनी होगी ये 16, ये 16 32 आएगी बच्चों, यहाँ पे 32 आएगी, फिर से ध्यान दो एक बार, ये मुझसे मिस्टेक होगी, मैंने यहां से लिख दिया ये 16, लेकिन एक्चुअल में देखो सरफेस से मेजर करते हो ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो अरे सरफेस से मेजर करोगे ना, तुम यहाँ पीछे कैसे करोगे सरफेस से, किससे मेजर करोगे बच्चों सरफेस, अभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहां से ले रहे डिस्टेंस सरफेस से, अरे डिस्टेंस मैंने सरफेस से ली है, तो ये 16 और ये 16 ये 32, तो ये 32 हो जाएगा बच्चों यहाँ से, तो ये बनेगा 32 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, तो 8 या 24, तो ये कितना आएगा 24 आएगा, तो 24 आ जाएगा, तो फिर कितना बन जाएगा बच्चों यहाँ से, ये जो सेकंड इमेज बनेगी बच्चों यहाँ से 24 पे बनेगी, 24 मतलब यहाँ कहीं आई डैश, ये आई बनी हुई है, ठीक है। तो एपरेंट शिफ्ट कितनी आ जाएगी फिर, मैं भी सोच रही है वैसे कुछ कैलकुलेशन ही मिस्टेक, एपरेंट शिफ्ट कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ से, ये 24 माइनस 12 कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी थी ना, दोनों इमेज के बीच की डिस्टेंस विदाउट रिफ्लेक्शन और विद रिफ्लेक्शन, विदाउट रिफ्लेक्शन और विद रिफ्लेक्शन, दोनों इमेज के बीच की डिस्टेंस पूछी थी बच्चों आपसे, ठीक है, विदाउट रिफ्लेक्शन और विद रिफ्लेक्शन, तो विदाउट रिफ्लेक्शन तो 12 सेंटीमीटर पर बनी, और विद रिफ्लेक्शन के साथ कितने में बनी 24 सेंटीमीटर पर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी है क्वेश्चन में आपसे, तो कितनी हो जाएगी ये 12 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ से ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, समझ आ गया ये क्वेश्चन सभी को। कुछ क्वेश्चन बच्चों एडवांस के वो बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतना ही, ठीक है, रिवीजन में डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चन। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही।